उसकी जो त्वचा है उसके ठीक अंदर ये जहर मौजूद होता है। इसे 5-6 घंटों के लिए पानी में डुबा दीजिए और फिर छिलके को उतार दीजिए। ये जहर पूरी तरह से निकल जाएगा, फिर आप इसे खाइए। एलर्जीज अब शरीर में होने वाली छोटी मोटी बीमारियां नहीं रहीं, ये लोगों को मार रही हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ की एलर्जी है, उस चीज़ की एलर्जी है, मुझे साफ हवा से एलर्जी है, मुझे सूरज की रोशनी से एलर्जी है, मुझे बारिश से एलर्जी है। ऐसा वास्तव में लोगों के साथ हो रहा है। मुझे पता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मूंगफलियों से एलर्जी है। मुझे भी मूंगफली से एलर्जी हुआ करती थी, नट एलर्जी हुआ करती थी। आध्यात्मिक होने से पहले जब मैंने लोगों को योग सिखाना शुरू किया तब मुझे पता चला कि बचने का कोई तरीका नहीं है। तो फिर मैंने नट्स के प्रति भी एक तरह का प्यार विकसित कर लिया। तो उस बात को किनारे रखते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, भारत में हम जानते हैं कि हम इसे पित्त कहते हैं, जहाँ कुछ जो फलियाँ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, जब आप उसे खाते हैं तो आपके हो सकता है कि रैशेस हो जाएं आपके हाथों में। तो हमारे पास एक सरल सा उपाय है, हम उसे पानी में 5-6 घंटे के लिए डुबोते हैं और फिर खाते हैं, वो पित्त उससे निकल जाता है। या फिर ये जो फलियां हैं ये एक तरह के बीज भी हैं। अगर आप उन्हें पानी में भिगोते हैं, जैसे ही वो पानी को छूता है, उस फली का अपना खुद का एक दिमाग होता है। वो ये सोचने लगता है कि उसे अब अंकुरित होना होगा। उसे लगता है कि उसे अपने अंकुरित होने के लिए एक जगह मिल गई, क्योंकि वो उसी का इंतज़ार कर रहा था। तो जब वो अंकुरित होना चाहता है, जब वो धरती के अंदर होता है, तो उसे पता है कि कई सारे दूसरे जीव मौजूद हैं जो उसे खाना चाहते हैं, कीड़े मकोड़े, काफ़ी सारी चीज़ें। तो उस फलियों के अंदर कुछ हद तक जहर होता है। अलग अलग फलियों में अलग अलग स्तर का। कुछ फलियों के अंदर साइनाइड का एक छोटा सा अंश होता है, जिसमें जो उसकी जो त्वचा है उसके ठीक अंदर ये जहर मौजूद होता है। तो हमको ये पता चल गया, तो हमने कहा कि इसे 5-6 घंटों के लिए पानी में डुबा दीजिए और फिर छिलके को उतार दीजिए। ये जहर पूरी तरह से निकल जाएगा, फिर आप इसे खाइए, फिर आपको त्वचा में फुंसियाँ वगैरह नहीं होंगी। तो मुझे केवल इस स्तर की एलर्जी के बारे में ही पता था। लेकिन एक बार मैं डेल्टा एयरलाइन में ट्रैवल कर रहा था अमेरिका में, और उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने घोषणा की कि आज हम मूंगफलियां सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि हवाई जहाज़ में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मूंगफलियों से एलर्जी है। तो जब मैं अमेरिका आया, लोग कहने लगे पीनट। मुझे हमेशा लगता था कि ये कैसे पैदा करते हैं, हम इसे ज़मीन से उतारते हैं, आपको पीनट कैसे मिलता है। खैर, वो चीज़ अब मुझे समझ आ चुकी है। तो हवाई जहाज़ में एक व्यक्ति को मूंगफलियों से एलर्जी है, और आप अपने मूंगफली के पैकेट को खोल नहीं सकते, क्योंकि उसकी मौत हो सकती है। फिर मैंने कुछ डॉक्टर से पूछा, क्या ये वास्तव में सच है या हम बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं सद्गुरु, ये बिल्कुल सच है कि इस तरह के बंद वातावरण में अगर आप मूंगफली का पैकेट खोलते हैं तो शायद वो आदमी मर जाए। अरे, तो मैंने भी आपको बताया कि मुझे एलर्जी थी नट्स से, लेकिन इस तरह की एलर्जी नहीं कि ये आपको मार डाले। और कई सारे लोगों की मौत हुई है। अब लोगों को दूध से एलर्जी है, बारिश से एलर्जी है, सूरज की रोशनी से एलर्जी है। लगभग हर वो चीज़ जो आपके जीवन को पोषित करती है, उससे लोगों को एलर्जी है। हमें समझना होगा। इसके शायद कई कारण हों, लेकिन मेरी समझ में, चीज़ों के मेरे बोध में इसका एक कारण ये है, मुझे लगता है कि हमारे अंदर ये सारे अलग अलग तरह के जीवन जो मौजूद हैं और जो हमारे जीवन की मदद कर रहे हैं, हमें वो बना रहे हैं जो हम हैं, हम उन्हें खुश नहीं रख रहे हैं। हमारे अंदर का जीवाणुओं का ये जीवन किसी न किसी वजह से नाखुश है, या तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना खाने की वजह से, या लगातार अप्राकृतिक माहौल में जीने की वजह से, हर समय एयर कंडीशन चलते रहते हैं, शहरों में रहने की वजह से जहां हवा बहुत ज़्यादा प्रदूषित है,
और सबसे बढ़कर हर चीज़ बहुत ज़्यादा सैनिटाइज है। आपका घर एक हॉस्पिटल की तरह है, एक हॉस्पिटल थिएटर की तरह है। हर समय उसका सैनिटाइजर होशे रहता है। हर कोई, ठीक है अभी वायरस का समय है, आप हाथ धो रहे हैं, वरना हर समय अपने हाथ को साबुन से धोइए, साबुन से धोइए। देखिए, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स ये हमारा एक हिस्सा है। इस शरीर के अंदर हमसे कहीं ज़्यादा उनकी संख्या है। आप जिसे मैं कहते हैं वो इन वायरस और बैक्टीरिया की संख्या से कहीं कम है जो हमारे अंदर मौजूद हैं। तो उन्हें खुश रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ एक पत्ती तोड़कर, एक प्राकृतिक पेड़, एक शहर के गार्डन से नहीं, शायद उन सब में कीटाणुनाशक को डाला गया हो, लेकिन किसी प्राकृतिक अवस्था में एक पत्ती को तोड़कर अपने मुंह में डालना आपको मारेगा नहीं, क्योंकि यह जीवन और वह जीवन आपस में जुड़े हुए हैं। और सबसे बढ़कर धरती से संबंध तोड़कर रखना। जिस धरती से हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं, उससे अपना संबंध तोड़ना। उस मिट्टी पर जिस पे कि हम अंततः जाके मिलने वाले हैं, उससे अपना संबंध तोड़कर रखना। मेरे ख्याल से हमारे अंदर जो 1000 से ज़्यादा प्रजातियों के जीवाणु मौजूद हैं, वो खुश नहीं हैं। जब वो खुश नहीं हैं, अगर वो थोड़ा भी परेशान हो जाते हैं, तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, आपका भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे एक समय पर, मुझे पता है इस तरह के समय में इन चीज़ों के बारे में बात करना थोड़ा खतरनाक है, जब एक सूक्ष्म जीवाणु यानी कि एक वायरस हमारे जीवन को खतरा दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ उनके साथ समझौता करने की, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप खुशहाली चाहते हैं, खासतौर पर आपकी मानसिक खुशहाली और भावनात्मक खुशहाली, एक ऐसे समय पर जब कल निश्चित रूप से अनिश्चित है, ये हमेशा अनिश्चित होता है, लेकिन कम से कम आपके दिमाग में एक थोड़ी निश्चितता होती है। लेकिन अब आपको साफ साफ तौर पे पता है कि ये अनिश्चित है और आप जीवन की अनिश्चितता से संघर्ष कर रहे हैं। तब अपने पेट को खुश रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम आपको इतना तो आपको करना ही चाहिए। खासतौर पे आप में से जो लोग यहाँ हैं पश्चिमी देशों में, जो फर्मेंटेड चीज़ें खरीद रहे हैं, जैसे कि दही, कम से कम इतना तो आपको सीखना होगा कि आप अपने घर में खुद दही जमाएं, प्राकृतिक परिस्थितियों में, प्राकृतिक दूध से। हर चीज़ एक फैक्ट्री से आपके पास आ रही है। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि उसमें ज़्यादा जीवन बता ही नहीं है। अभी ऐसे लोग हैं जो प्रोबायोटिक बेच रहा है। पूरी धरती, पूरी दुनिया प्रोबायोटिक से भरी हुई है। उसे भी बाजार से आना पड़ेगा, वरना आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे।